मंत्र जाप तो करना चाहता हूँ पर मंत्र जाप हो नहीं पाता, उसका कारण क्या है? तो ऐसे कुछ कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उन सभी लोगों के लिए जो मंत्र जाप करते हैं और वो जाप नहीं कर पाते। ऐसा क्या होता है उनके साथ या ऐसा उनको क्या करना चाहिए जिससे वो मंत्र जाप आसानी से कर पाएँ। आपने देखा होगा कई लोगों को जब हम बोलते हैं या केवल 2 माला करनी चाहिए तो कई लोग 1 माला के लिए कहते हैं ठीक है जी 108 बार तो कर लेंगे, पर जब आपको 5 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला ऐसा बोला जाता है तो कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना माला जाप करना संभव नहीं है। तो मैं आपको बता दूं 25 माला, 31 माला, 51 माला भी लोग जाप करते हैं, यानी 108 माला भी लोग जाप करते हैं। तरीका होता है उसका। तो आपको क्या होगा, शुरुआत में जिसने जाप नहीं किया उसके लिए 1 माला भी बहुत बड़ी बात होगी, पर जो निरंतर जाप करते रहते जिन अभ्यास है तो उनके लिए 5 माला, 11 माला कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कुछ सावधानियां आपको रखनी होंगी जिससे आप लंबे समय तक मंत्र जाप कर सकें, लंबे समय तक आप बैठ सकें। तो ध्यान से सुनिए एक एक चीज़ को बारीकी से, ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए और मंत्र जाप आप कर पाएँ। सबसे पहले जब आप बैठे मंत्र जाप करने के लिए तो आप अपने आसन को आप देखें कि आपका जो आसन हो वो आरामदायक हो। हार्ड आसन आपका ना हो, चुभने वाला आसन आपका ना हो। ऐसा ना हो जो भूमि भी आप मतलब जो जिस हाँ बैठे हो भूमि भी आपको चुभ रही है, मतलब कुछ इस तरीके से आसन हो जो आपको बहुत आरामदायक हो। जैसे फोम का आसन होता है, गद्दा होता है, इस प्रकार का आसन हो जिस पर आप आराम से बैठ पाएँ, आप इधर उधर ना हो, आप हिले जुले ना। दूसरी बात, बैठने का तरीका आपका सही होना चाहिए। कई लोग अलग अलग तरीके से आप बैठते हैं तो आलती पालती मारकर बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में आपको बैठना है जिससे आपका मंत्र जाप जब आप करो तो आपको ना हिलने की जरूरत पड़े, ना आपकी माला हिले। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आप हिलते हैं इस प्रकार से तो आपकी माला आपके हाथ से छूटने का डर होता है, जिससे माला अगर आपके हाथ से छूट गई तो आपका जो मंत्र जाप है वो खंडित हो जाता है। तो इसीलिए माला को सही तरीके से जाप करने के लिए आपका सही तरीके से बैठना जरूरी है। माला का तीसरा है माला का सही रहना। माला के मन के इकसार हों, गोल हों, कोई कटे पिटे ना हो, सही हो। साथ ही धागा जो उसका हो सही हो, सुमेरु जो है उसका सही हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें। कई बार आप माला जाप करते हैं तो जो मन के हैं वो टूटे मोटे होते हैं जिससे आपको माला को खींचने में दिक्कत होती है, माला को जाप करने में आपको दिक्कत होती है। साथ ही जो धागा होता है वो कई बार रुंग उस पर उग जाते हैं, कई बार पतला धागा होता है तो धागे का भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही सुमेरु जो है उस पर एक ही मोती होना चाहिए, ऐसा ना हो उस पर गांठ पे गांठा मारते चले जाते हैं और आपको पता चले जब आप आंख बंद करके माला का जाप करें कि आप सुमेरु तक पहुंच गए हैं। चौथी चीज, माला पकड़ने का तरीका। आपके माला पकड़ने का तरीका कैसा है ये भी आपके मंत्र जाप पर निर्भर करता है। माला को किस प्रकार से आप पकड़ रहे हैं, माला को कई तरीके से पकड़ा जाता है, मैंने वीडियो में बताया भी है। मंत्र जाप कैसे करें, माला को कैसे पकड़ें, आप YouTube पे लिखोगे माला को कैसे पकड़कर जाप करें, अंत में आपको लिखना है शिव कृपा, तो वो वीडियो आपके सामने आएगी। उसमें आपको मैंने लाइव दिखाया कि माला को कैसे आपको पकड़ना है और फिर किस प्रकार से आपको पकड़ के माला को फिर जाप आपको करना है। क्योंकि माला पकड़ने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका कर्म ही बेकार है तो आपका फल बेकार ही होगा, यानी कि कर्म का मतलब है माला जाप, तो उसको आप सुधारिए। पांचवा, माला को हृदय के पास रखकर आपको जाप करना है। कई लोग घुटने के पास रखकर जाप करते तो कई लोग धरती के पास रख के जाप करते हैं, तो ये गलत है। कई लोग पैर से टच करवा देते तो ये गलत है, इससे आपकी साधना, आपका मंत्र जाप खंडित हो जाता है। तो माला जो है वो आपके हृदय के पास होनी चाहिए और आपके पैर से ऊपर होनी चाहिए जिससे आपका मंत्र जाप खंडित ना हो। अगला है, कभी भी आप जब जाप करें हृदय के पास माला रख के जाप करें तो अपने घुटनों के ऊपर एक साफ कपड़ा जरूर रखें, ताकि अगर माला हाथ से छूट भी जाए तो उसी कपड़े पर जाए, वो माला आपके पैरों को टच ना करे, वो माला आपके जो धरती है उसको टच ना करे, जिससे वो खंडित ना हो। साथ ही चीज़ है, माला को पैरों से टच बिल्कुल भी ना करें जिससे आपकी माला खंडित हो। अगली चीज़, मन में ही गिनती का अभ्यास करें। मन में ही गिनती का अभ्यास करें ताकि आप सही ढंग से जो है वो गिनती कर पाएँ। कई लोग जो है वो गिनती का भय रहता है उनको
कि यार एक माला हो गई नहीं हो गई, 5 माला हो गई नहीं हो गई, जिससे क्या है उनका ध्यान जो है वो मंत्र जाप पर कम और गिनती पर ज़्यादा होता है, जिससे वो एकाग्र नहीं हो पाते माला के प्रति, मंत्र के प्रति एकाग्र नहीं हो पाते और उनकी जो जाप है वो सफल नहीं हो पाता। अगली चीज़ है, कोई भी काम आपके मन में चल रहा था उसको साइड कर दें। कई बार जब आप मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं तो आपके ड्यूटी का टाइम हो रहा है, कोई ऐसा विशेष कार्य जो आपको करना है और आपको ऐसा भी लग रहा है कि यार पूजा का टाइम हो रहा है और मंत्र जाप भी करना है, 5 माला जाप करनी, तो कई लोग क्या करते हैं अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं और जल्दी जल्दी माला निपटा के और निकल जाते हैं। इससे क्या होता है, आपका जाप करना और ना करना बराबर हो जाता है। तो अगर आप जाप कर रहे हैं तो सही तरीके से करना है, पूर्ण रूप से जितना टाइम आपको देना उतना टाइम आप निकाल के चलिए। पहले ही अपने जो दिनचर्या है, अपना रूटीन है, उस हिसाब से आप बनाइए ताकि आपकी पूजा के समय में कोई व्यवधान ना आए, जिससे आप सही तरीके से अपने मंत्र का जाप कर सकें और अपना पूर्ण ध्यान जो है वो सभी कार्यों से हटा के मंत्र जाप पर आपका ध्यान लग पाए, आप अपने मंत्र जाप पर अपना पूर्ण ध्यान जो है वो कर पाएँ। अगली चीज़ है गंदे विचारों पर नियंत्रण, यानी कि जो भी जब आप मंत्र जाप करना शुरू कर दें तो कई बार होता है आपके मन में गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं और ये विचार इतने प्रबल हो जाते हैं कि जब तक आप मंत्र जाप करते हैं तब तक आपको दिखाई देते हैं, यानी कि आपका जो मन है वो एकाग्र नहीं होता और साथ ही ये विचार आपको आपके इष्ट देव के प्रति नहीं लगने देते। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको अपने दैनिक जीवन में करनी होती हैं, आपकी आदतों को चेंज करना होता है, बदलना होता है। देखिए, आप जो देखते हो वही कार्य वही विचार फिर आपको उस कार्य को करने में मजबूर करते हैं। तो इसीलिए आपकी जो आदत है उसको आपको सुधारना है। देखिए, अच्छी चीज़ों को आपको देखना है, गलत चीज़ों को आप देखोगे, जो चीज़ें देखोगे वही उनका ही विचार आपके मन में आएगा, फिर वही जो विचार है वो आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है, फिर वो विचार आपको उस समय तंग करता है जब आप पूजा पाठ करते हैं, उस समय तंग करता है जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि सकारात्मक अच्छी चीज़ों का ध्यान देना है, आपको अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखना है, अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को सुनना है और साथ ही आपको अपनी संगति भी अच्छे लोगों की ही करनी है। जैसा संगति होगी वैसा ही आप बनते चले जाओगे। तो अच्छे लोगों का संग रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे लोगों के संग रहोगे तो उन्हीं से जुड़े विचार आपके अंदर आएंगे, अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो गलत विचार आपके अंदर आएंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इन बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया, तो आप आसानी से मंत्र जाप आप कर सकते हैं, आपका ध्यान भी लगेगा और एक एकाग्रता भी आपको प्राप्त होगी। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई कि मंत्र जाप कैसे करें, क्यों आपका मन नहीं लग पाता, क्यों नहीं आप बैठ पाते। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारियाँ डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा जो नया चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ, साधना मंत्र से जुड़ी जानकारियाँ निरंतर आपको प्राप्त हों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक ये जानकारी और लोगों को भी प्राप्त हो, उनका वो भी लाभ उठा पाएँ। जिन लोगों के ऐसे प्रश्न हैं, जो लोग मंत्र जाप नहीं कर पाते, वो इन सावधानियों को बरत पाएँ। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।